गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 जिसका नाम है जल की महत्ता। यह एक निबंध है। एक वस्तु जो अमृत के तुल्य हो सकती है और जिसके बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है वह है जल, जिसे हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। आमतौर से अधिकांश लोगों को पानी आसानी से मिल जाता है, इसलिए वे उसके सही महत्व को समझ नहीं पाते। इस पाठ में आज हम चर्चा करेंगे एक बहुमूल्य अमृत के समान अमृत तुल्य वस्तु जिसका नाम है पानी, और पानी के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। भोजन के बिना व्यक्ति कुछ पल कुछ दिन जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना प्राणी का जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। और प्रतिदिन हम जल का प्रयोग करते हैं। आमतौर से अधिकांश लोगों को जल आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसलिए वे उसके सही महत्व को समझ नहीं पाते। हमारे शरीर में उसके भाग का लगभग 65% भाग जल है, यानी कि हमारा शरीर 65% जल से बना हुआ है। हमारे शरीर का 65% यानी कि 65% भाग जल है। कुछ दुबले पतले व्यक्तियों में उसकी मात्रा इससे भी अधिक हो सकती है, पर स्त्रियों के शरीर में वह पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। हमारे शरीर को हर दिन औसतन 2.5 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है। साधारणतया इसमें से आधी मात्रा तो हमें भोजन के रूप में ही मिल जाती है, लेकिन बाकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें अलग से जल पीना पड़ता है। गर्मी के दिनों में क्योंकि शरीर से बहुत पसीना निकलता है और पसीने के रूप में शरीर से सारा पानी बाहर निकल जाता है, तो इसलिए क्योंकि शरीर से अधिक मात्रा में जल निकलता रहता है निरंतर, तो हमें उन दिनों जल की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए उन दिनों अधिक जल पीना पड़ता है। पेड़ पौधों की जड़ें उन्हीं पोषक पदार्थों को ग्रहण कर पाती है जो पानी में घुले हुए होते हैं। जो बात पेड़ पौधों पर लागू होती है वही जीव जंतुओं पर भी सही उतरती है। पोषक पदार्थ उस समय तक हमारे शरीर में, हमारे रक्त में नहीं मिल पाते हैं जब तक कि वे जल में घुल नहीं जाते। जिस प्रकार से हम पौधों को पानी देते हैं और पानी में घुले हुए जो पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ, उन्हें पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार हमारे शरीर भी बिना जल में घुले हुए पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाता है। उसे भी जल की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। पृथ्वी के लगभग 71% क्षेत्र में जल भरा हुआ है। इस क्षेत्र को हम सागर कहते हैं और सागर में पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97% भाग है, यानी कि अधिकाधिक 97% पानी वो सागर में पाया जाता है। शेष जल का जो 2/3 भाग बचता है वो ध्रुव प्रदेशों में बर्फ के रूप में जमा हुआ है, और इन दोनों प्रकार के जल का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। सागर का जल इतना खारा होता है कि हम उसे चाह कर भी नहीं पी सकते, ना ही वो किसी अन्य काम आता है। हमारे उपयोग के लिए पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का केवल 1.25 भाग ही बचता है। इसी से हम हमारी जैसे नदियाँ, झीलें, तालाब, नाले आदि इसी से भरे रहते हैं। इसी का कुछ भाग भूजल के रूप में रहता है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर के रूप में ज़मीन के नीचे रहता है, पर इसका भी काफ़ी बड़ा भाग पीने के लायक नहीं रह गया है, या हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए पृथ्वी पर जल की कमी है। अपनी जल संबंधी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकने के उद्देश्य से ही मनुष्य ने प्राचीन काल में अपनी बस्तियों को नदियों के किनारे बसाई थी। वहीं पहले पहल सभ्यताएं भी विकसित हुईं और आज भी हम उनका नामकरण
उन नदियों के नाम पर ही करते हैं जिनके निकट वे विकसित हुई थी, जो कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता या नील नदी की सभ्यता। वर्तमान काल में भी नदियों के कछारों में ही अपेक्षाकृत घनी आबादी पाई जाती है। हमारे देश में भी गंगा और उसकी सहायक नदियों के कछारों में ही सबसे अधिक आबादी है। तो इस पाठ में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे के भाग को हम अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।